हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूडाइस प्लस 2023-24 में स्टूडेंट मॉड्यूल पे कैसे काम किया जाए और इसको कैसे पूरा किया जाए। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में शेयर किया था कि हम स्कूल की जो प्रोफाइल एंड फैसिलिटी वाला मॉड्यूल है उसे कैसे पूरा करेंगे। अब आज इस वीडियो में हम समझते हैं कि स्टूडेंट मॉड्यूल पे कैसे काम करना है। इस मॉड्यूल को आपको 3 पार्ट में पूरा करना है। सबसे पहले पिछले सत्र के जो भी बच्चे इस सत्र में आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं उन्हें प्रमोट करना है। दूसरा, प्रमोट किए हुए बच्चों का डेटा आपको चेक करके उन्हें कंप्लीट करना है। और तीसरा, जो नए एडमिशन हुए हैं उन बच्चों को ऐड करके उन्हें संख्या को पूरा करना है। तो इस तरह से आपका स्टूडेंट मॉड्यूल पूरा हो जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आपको प्रमोशन बच्चों का कैसे करना है। तो आप जैसे गूगल पे जाते हैं, यूडाइस प्लस टाइप करेंगे तो ये आपकी पहली साइट आ जाएगी स्टूडेंट मॉड्यूल वाली sdms.udisplus.gov.in। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये स्टूडेंट मॉड्यूल आपके सामने आ जाएगा। इस पर आप नीचे थोड़ा सा आएंगे, सेलेक्ट स्टेट में अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, यूपी, और गो पे क्लिक कर देंगे। आपके सामने अगला जो पेज आएगा उसमें आपसे लॉगिन के लिए पूछेगा, यानी आपका लॉगिन आईडी में आपको यूडाइस कोड डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर देंगे। मेरा लॉगिन डायरेक्ट हो रहा है क्योंकि मैं पहले से लॉगिन हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने ये पेज आएगा 2022-23, उसके ऊपर 2023-24। तो ये 2023-24 पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पॉपअप आएगा कि स्कूल की डिटेल प्राइमरी है, क्या है क्या है। आपको क्लोज पे क्लिक कर देना है। अब आप पेज को थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो यहाँ पे जो आपके सामने ये समरी आएगी क्लास वाइज, इसमें आपके सामने जैसे मेरे में अभी डेटा आ रहा है, आपके सामने सब यहाँ पे 0-0 आएगा। तो जब सारा 0-0 आएगा तो इसका मतलब आपने अभी प्रमोशन यानी बच्चों को पिछले सत्र के प्रमोट नहीं किया है। तो वो कैसे करेंगे, तो इसको समझते हैं कि आप मोबाइल से कैसे करेंगे। मोबाइल पे आपके सामने ऐसी स्क्रीन आएगी, तो ऊपर जहाँ पे यूडाइस प्लस लिखा है उसके बाएं साइड में देखेंगे कई सारी लाइन बनी है, उस लाइन पे क्लिक करेंगे जैते वाले पे। तो आपके सामने देखिए आ रहा है प्रोग्रेशन एक्टिविटी और न्यू करके हाईलाइट भी हो रहा है, ब्लिंक कर रहा है। तो आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे क्लिक कर देना है। तो ये आपके सामने पेज आएगा, प्रोग्रेशन मॉड्यूल गो पे है, समरी है, फाइनलाइज है। तो काम करने के लिए गो पे जाना है, सारा काम करके समरी से चेक करना है और फिर फाइनलाइज करके इसको सबमिट करके अगले मॉड्यूल पे जाना है। तो अभी हम गो पे क्लिक करेंगे। तो आपको गो पे क्लिक करने के बाद ये कुछ इंस्ट्रक्शन देगा और आपके सामने ये देखिए गो के ऊपर आ रहा है सेलेक्ट क्लास और सेलेक्ट सेक्शन। तो आपको यहाँ से एक एक क्लास पे डेटा पे काम करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने जो पिछले सत्र के बच्चे हैं उसको इस साल देखना है कि किन किन बच्चों को आपने पिछले साल वालों को इस साल नाम लिखा है, और उनका आपको डेटा क्या बनाना है, उनका आपको अटेंडेंस टोटल करके पिछले सत्र की निकाल लेनी है, और जो भी उन्होंने एग्ज़ाम दिया था उसमें उनका मार्क्स परसेंटेज क्या था। फिर आप इस डेटा पे काम करेंगे तो बहुत आसानी से पूरा कर लेंगे। तो जैसे मैंने मान लिया मैं क्लास 3 पे काम करने जा रहा हूँ, तो क्लास 3 सेक्शन ए, इस पर क्लिक किया, गो कर देंगे। तो आप देखेंगे नीचे उस क्लास के सारे बच्चे आपके सामने आ जाएंगे। सबसे पहले उसका बच्चे का परमानेंट एजुकेशन नंबर आएगा, फिर बच्चे की डिटेल, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम सब आएगा। अब भरना आपको इसके सामने है। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है कॉलम प्रोग्रेशन स्टेटस। तो इस बच्चे ने अगर पिछले साल आपके क्लास में था और इस साल भी पढ़ रहा है तो आप भरेंगे प्रमोटेड। प्रमोटेड के बाद अगला है उसके कितने मार्क्स थे, पिछले साल अगर उसने पेपर दिया था तो कितने परसेंट मार्क्स लाया। तो जैसे ये लाया 49%, तो मैंने 49% भर दिया। पिछले सत्र में 2022-23 में कितने दिन बच्चा स्कूल आया, तो पूरे साल की अटेंडेंस जोड़ेंगे, 148 दिन आया तो 148 दिन कर दिया। बच्चा अभी भी हमारे स्कूल में ही पढ़ रहा है तो आप सेलेक्ट करेंगे स्टडीइंग इन सेम स्कूल, और उसके बाद 3 में था आपकी वो 4 में गया है तो क्लास 4 सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे ए, और लास्ट में जाएंगे। जैसे स्टेटस अभी डन आ रहा है क्योंकि मैंने बच्चा कर दिया है, आपके में आएगा पेंडिंग। तो आप जैसे ही लास्ट में एक्शन वाले में जाके अपडेट पे क्लिक करेंगे, ये बच्चा आपका स्टेटस इसका डन हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे आपने अपडेट कर दिया, कंप्लीट हो गया पहला बच्चा। फिर आपको दूसरे बच्चे पे जाना है,
अब आप दूसरे बच्चे पे भी जाएंगे, अगर वो भी बच्चा आपके यहाँ ही पढ़ रहा है तो आप उसे भी प्रमोट करेंगे, उसके मार्क्स, उसकी अटेंडेंस भरेंगे और स्टडीइंग इन सेम क्लास करते जाएंगे। तो ज़्यादातर बच्चे आपके इसी तरह के होंगे जो आपके यहाँ ही पढ़ रहे हैं, तो आप उन्हें प्रमोटेड भरते जाएंगे, उनके नंबर, परसेंटेज, उनकी अटेंडेंस, और अगले क्लास में 4 वाले में दिखाएगा सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए ए भर देंगे और अपडेट पे लास्ट में जाके क्लिक करेंगे, वो डन हो जाएगा। मान लीजिए कोई बच्चा जैसे ये आ गया, एक आया मेरे क्लास में बच्चा, मान लीजिए अमन। अब ये अमन है, ये बच्चा चला गया छोड़ के 20 सत्र में, तो इसमें हम सेलेक्ट करेंगे डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्ज़ाम। बच्चा एग्ज़ाम से पहले स्कूल छोड़ के पलायन कर गया, किसी दूसरी जगह जाके पढ़ने लगा शहर में, तो आप इसकी, क्योंकि जब एग्ज़ाम ही नहीं दिया, स्कूल छोड़ के चला गया, तो यहाँ पे आपका परसेंटेज 0 भर देंगे। कितने दिन स्कूल आया? 25 दिन आया। अगले ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना है लेफ़्ट स्कूल विद टीसी या विदाउट टीसी, दोनों के लिए एक ऑप्शन होगा, आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। जब बच्चा चला गया तो आपसे सेक्शन नहीं पूछेगा, क्लास नहीं पूछेगा, और इसे आप अपडेट कर देंगे, तो ये भी बच्चा डन हो जाएगा। तीसरा बच्चा ऐसा हो सकता है कि आपके स्कूल में तो है लेकिन उसने एग्ज़ाम नहीं दिया, तो आप सेलेक्ट करेंगे प्रमोटेड विदाउट एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के नहीं दिया लेकिन आपके बाद में एग्ज़ाम के बाद आ गया और अभी भी आपके यहाँ पढ़ रहा है, तो आप सेलेक्ट करेंगे प्रमोटेड विदाउट एग्ज़ाम। ये अंक प्रतिशत में 0 हो जाएगा और उसकी अटेंडेंस भरेंगे और स्टडीइंग इन सेम स्कूल में करके उसको भी अपडेट कर देंगे। तो 3 तरह के बच्चे आपके क्लास में हो सकते हैं। जो आपके यहाँ ही पढ़ रहे हैं तो वो प्रमोटेड में हो जाएंगे, आपके यहाँ अभी भी पढ़ रहा है लेकिन उसने एग्ज़ाम नहीं दिया था तो प्रमोटेड विदाउट एग्ज़ाम हो जाएगा, और कोई बच्चा आपके यहाँ से चला गया है तो उसे आप करेंगे डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्ज़ाम और लेफ़्ट विद टीसी विदाउट टीसी में डाल के उसे अपडेट कर देंगे। तो इस तरह से एक एक बच्चे को आप भरते जाएंगे, नीचे जाते जाएंगे और हर बच्चे को आप भर देंगे डिटेल सारे बच्चों की। अब मान लिए 3 में सारे बच्चे थे मेरे 42, अब 42 में मैंने अभी जो पढ़ रहे हैं उसमें से मान लीजिए 40 पढ़ते हैं, 2 चले गए, तो 42 में 40 में मैं प्रमोटेड भर दूंगा और 2 में भर दूंगा डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्ज़ाम। अब उसके बाद सबसे नीचे भरते भरते जब आप सबसे लास्ट में आ जाएंगे तो एक बटन आपको मिलेगा फाइनल सबमिट का। तो जब आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप आएगा कि ये समरी है, आप क्या सबमिट करना चाहते हैं, तो आप कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। तो कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो ये क्लास आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी तरह से आप दूसरा क्लास सेलेक्ट करेंगे, 1 सेलेक्ट करेंगे, 2 सेलेक्ट करेंगे, 4 सेलेक्ट करेंगे, 5 सेलेक्ट करेंगे, और हर क्लास में इसी तरह की एक्टिविटी करनी है कि जो जो बच्चे 5 में आपको, क्योंकि अगले क्लास में अगर आपके यहाँ वो क्लास 6 नहीं है तो आप प्रमोटेड कर देंगे और लेफ़्ट विद या विदाउट टीसी कर देंगे कि वो टीसी लेके अब 6 में दूसरे स्कूल चले गए, आपके स्कूल वाला ऑप्शन वहाँ नहीं आएगा। तो जब आपके पाँचों क्लास यानी 1 2 3 4 5 में ये एक्टिविटी कर लेंगे, सभी बच्चों की डिटेल भर के आप ये सबमिट कर देंगे, तब आपका ये मॉड्यूल आपका कंप्लीट होगा। अब इसके लिए आपको फिर वापस जाना है, यहीं पे प्रोग्रेशन मॉड्यूल में गो पे गए थे, अब इसके नीचे आ रहा है समरी, तो आपको समरी पे जाके बच्चे चेक करना है कि आप मान लीजिए हर क्लास में चेक करेंगे कि क्लास 1 में पिछली बार 24 बच्चे थे, अभी उसमें से 22 पढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे क्या 22 आपने प्रमोट कर दिए हैं, क्योंकि एक बार आप प्रोग्रेशन मॉड्यूल को फाइनल सबमिट कर देंगे तो इसमें दोबारा जाके चेंजेस नहीं होंगे। इसी तरह से आपने सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में तो सारा चेक कर लेंगे कि जितने बच्चे पिछले सत्र के थे वो इस सत्र के लिए मैंने प्रमोट कर दिए हैं और वो आगे समरी में दिखने लगे हैं। अगर दिखने लगे हैं तो अब आप फाइनल सबमिट करेंगे, तो फाइनल सबमिट करेंगे तो ये पेज आएगा आपके सामने। इस पे आप जो है इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, नीचे टिक करेंगे और फिर सबमिट कर देंगे। तो फाइनल सबमिट करेंगे तो इस तरह से आपके सामने ये मैसेज आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका ये प्रोग्रेशन मॉड्यूल कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, समरी पे वापस आएंगे, जहाँ पे आपने स्टार्टिंग में देखा था 0 आ रहा था, अब वहाँ पे आपके बच्चे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में वो सारे आने लगे होंगे जितने आपने प्रमोट कर दिए हैं। अब हम अगले वीडियो में समझेंगे कि नए बच्चों को ऐड कैसे किया जाए क्लास 1 वाले, और जो और क्लासों में आपने नए एडमिशन लिए उन्हें कैसे ऐड करके ये मॉड्यूल को पूरा किया जाए। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो कंप्लीट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।